अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भारत चांद पर कैसे पहुंच गया? चांद के कुतुब जुनूबी हिस्से में पहुंचने वाला पहला मुल्क है और इससे पहले कुतुब जुनूबी हिस्से में अब तक कोई मुल्क क्यों ना जा सका। इस मिशन पर भारत का कितना खर्चा आया, इन सारी बातों पर आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू होने वाली है। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 जो इस मिशन पर जाने वाले रॉकेट का नाम था, तो इसके बारे में बताते हैं, जिसका मतलब है मून ग्राफ यानी चांद पर जाने वाला तैयारा। और इससे पहले यानी चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 1 गया, वो नाकाम हुआ, और चंद्रयान 2 गया, वो भी नाकाम हुआ। लेकिन चंद्रयान 3 जो है वो भारत का कामयाब हो गया है, और ऐसे वक्त में कामयाब हुआ जब ठीक 2 दिन पहले रूस ने 50 साल बाद अपना मिशन कुतुब जुनूबी हिस्से में भेजा था, और वो लैंडिंग के दौरान तबाह हो गया था। यानी रूस 2 ही दिन पहले नाकाम होता है और भारत कामयाब हो जाता है। नाजरीन, अब तक 3 मुल्क जो हैं वो चांद पर जा चुके हैं। पहला अमेरिका है, दूसरा रशिया, और तीसरा जो है वो चाइना है। लेकिन चौथा मुल्क अब भारत बन चुका है। लेकिन भारत इस अंदाज से पहला मुल्क है कि कुतुब जुनूबी हिस्से में अब तक कोई भी मुल्क नहीं पहुंच सका। अब आ जाते हैं इस बात पे कि कुतुब जुनूबी है क्या, और हर कोई इसकी बात क्यों कर रहा है, और ये क्यों कह रहा है कि भाई ये बड़ी पॉइंट है। तो उसकी अहम वजह ये है कि कुतुब जुनूबी दरअसल चांद का वो हिस्सा है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी अंधेरे के हिस्से में है, और ये मुसलसिल अंधेरे में ही रहता है। यहाँ अब तक कोई नहीं जा सका। बताया जाता है कि हो सके वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों और लैंडिंग के लिए हमवार जगह ना मिल सके, क्योंकि वहाँ अंधेरी थी और साइंसी बुनियाद पर इसकी जो खदोखाल हैं वो क्लियर नहीं थे कि चांद उस तरफ पर किस तरह की ज़मीन है और किस तरह का उसका लैंडिंग पॉइंट होगा। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि ये इससे पहले अनक्लियर था, और इसलिए वहाँ जाना और लैंडिंग करना बड़ा मुश्किल था। इसके साथ साइंस ये कहती थी कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कुतुब जुनूबी के हिस्से में वहाँ पानी के आसार मिल जाएं, या ठोर शिकिल में यानी बर्फीनुमा पानी मिल जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पानी मिल जाता है, भले ही वो ठोर की शिकिल में हो। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में चांद पर इंसान रह सकता है। सिर्फ पानी ही नहीं, उस पानी की मदद से वो ऑक्सीजन और कार्बन या हाइड्रोजन भी हासिल की जा सकती है। अगर वहाँ से पानी मिल जाता है तो इसीलिए कुतुब जुनूबी को बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि असल ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो वहीं पर तलाश किया जा रहा है। इसी ही वजह से भारत का इस हिस्से पर पहुंचना बड़ी अहमियत के हासिल है। नाजरीन, ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जुलाई पर इस मिशन को
भेजा। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इससे पहले जो भी मिशन गए हैं उनमें से इसने ज़्यादा वक्त लिया है। उसकी वजह यह है कि पहले ये रॉकेट जो है वो ज़मीन की मदार पर घूमता रहा है, अपनी रफ्तार को बढ़ाता रहा है और उसके बाद ये अर्थ के ऑर्बिट से निकला है, चांद की तरफ गया है और चांद पर जाके भी ये अपनी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए चांद के मदार पर चांद का चक्कर लगाता रहता है। 14 जुलाई को ये मिशन पे भेजा गया और 5 अगस्त को ये चांद के मदार में दाखिल हो गया था और 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक ये अपनी स्पीड के रिड्यूस को कम कर रहा है, अपना दायरा है जो उसको कम कर रहा है। और उसके बाद जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग करता है। इससे पहले जब ये 2 मर्तबा नाकाम हुआ था तो काफ़ी सुदकी का सामना करना पड़ा था। तब ना सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना ने भी काफ़ी हद तक जो है तनकीद की थी और लोगों ने भी तनकीद की थी, लेकिन अब जब वो तीसरी बार में कामयाब हुआ है तो सब लोग इससे सबक हासिल कर रहे हैं कि जिद्दोजहद मुसलसल ही कामयाबी का नाम है। आखिर में इस बात पर आते हैं कि आखिर खर्चा कितना आया था। नाज़रीन, इस मिशन यानी चंद्रयान 3 पर भारत का $7.5 करोड़ लगे थे। ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इससे पहले जो भी मिशन गए हैं, नाकाम हुए हैं, उन सब में से ये बहुत हद तक कम है। तो भारत ने ना सिर्फ बड़ी कामयाबी से इस मिशन को कंप्लीट किया है, बल्कि इसमें से अपने खर्च को भी काफ़ी बचाया है और रिड्यूस करते करते 7.5 करोड़ तक जो है वो पहुंचा है। इससे पहले मिशन बहुत महंगे थे और इसमें एक और चीज़ है कि इस पे भारत ने वक्त ज़्यादा लिया है, लेकिन इस मिशन को बड़ी सॉफ्टली करते करते ना सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की, बल्कि भारत इस तरह से पहला मुल्क बन गया दुनिया भर में जो कुतुब जुनूबी पर उतरा है। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।